Hello everybody, welcome back to another video. This is Sej Bhatia and welcome to my channel. If you're new here, I'm a 18-year-old Indian artist, author and entrepreneur. All my socials will be in the description. Yeah, been a while. कैसे हैं सब? I hope everybody is fine. Today is our official sketchbook tour जिसका मैंने पता नहीं कब से wait कर रही थी and I hope you guys were also waiting. So even if you weren't, I really hope you enjoy this one because this was a really looked forward video from my end also और I hope आपको भी अच्छी लगे. So yes, this is the first sketchbook tour on my channel. So जब मैंने 250 सब्सक्राइबर्स हिट किए थे तब मैंने एक हिंट डाला था, पहले 200 पे इंस्टाग्राम पे, देन 250 पे, बट 250 से 300 इतनी जल्दी हो गए. सो या 300 पे मैंने कुछ अभी तक नहीं किया था. सो आई थॉट कि बिकॉज 250 पे वो स्केचबुक टूर नहीं आ पाया था, सो दिस इज़ अ 300 सब्सक्राइबर स्पेशल स्केचबुक टूर. एंड जो स्केचबुक टूर है इट्स लाइक इन डिफरेंट पार्ट्स बिकॉज आज जो मैं आपको पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स दिखाने वाली हूँ इट्स मेजरली पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स बेसिकली एंड इट्स ऑन लूज शीट्स और फाइल, यानी कि जो भी ऑन पेपर वाली हैं वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ. कैनवस पेंटिंग्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ जो मेरी पेंटिंग्स है जो अभी घर में लगी हुई हैं, लाइक जो बड़े फ्रेम्स हैं, कैनवसेस जो है जो थोड़े ज़्यादा लाइफ साइज़ हैं, वो सब के लिए आई थिंक आई विल बी मेकिंग इवन अ थर्ड पार्ट. सो लेट्स सी. अभी सिर्फ मतलब इट्स जस्ट इन माई माइंड, बट सेकेंड पार्ट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग विच इज़ माई कैनवस पेंटिंग्स. So I paint in canvases and I paint on paper, watercolor sheets and yeah, pretty much everything, MDF. And so initially जब मैंने start किया था I was more of a crafts person than a painting and you know drawing sort of person. अभी भी I don't really draw, तो आपको sketches वगैरह नहीं मिलेंगे जो मतलब I can assure you आप YouTube पे कोई भी sketchbook tour खोल लो आपको sketches तो ज़रूर मिलेंगे because usually everybody starts like that, you know. आप रेफरेंसेस निकालते हो और आप पेंसिल स्केचेस बनाते हो ग्राफाइट से, चारकोल से. एंड आई एम समवन हु जस्ट नेवर वेंट दैट रूट. आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ मतलब मैं इतना ड्राइंग की साइड पे नहीं थी. पेंटिंग एंड ऑल ऑल्सो आई थिंक आई एम डिसेंट एट, बट मुझे उतना करने का मौका नहीं मिलता बिकॉज इफ़ यू नो मी, इफ़ यू बीन फॉलोइंग द चैनल, आई एम अ रेजन आर्टिस्ट मेजरली एंड आई डू दैट कमर्शियली. तो उसकी वजह से मुझे ऑर्डर्स और इन सब चीज़ों में टाइम कम मिलता है. बट दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आई लाइक जॉइन एंड आई सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज मुझे लगता है कि पेंटिंग पे थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाती, स्पेशली ड्राइंग. और ड्राइंग के लिए तो आपको रफ स्केच बनाना ही पड़ेगा पेंटिंग में, तो उसके लिए आपको ड्राइंग भी आपकी डिसेंट होनी चाहिए. सो या दैट्स व्हाट इट इज़. बट मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं बनाई है. तो आज जो आप देखने वाले हो दैट इज़ दैट पार्ट ऑफ इट. आज हम सारी लूज शीट और फाइल वगैरह कवर करेंगे. सो ऑल्सो अनदर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए फॉर टुडेज वीडियो, आई एम नॉट रियली अ ड्राइंग फाइल पर्सन ऑल्सो. आप बोलोगे यार ये बनाती किस पे, बट इट्स जस्ट समथिंग which sort of sets me apart from other people, I think, because it's so normal. Everybody sort of starts on drawing file. I also did, but मैंने drawing file पे ज़्यादा stick नहीं किया. I don't know why. मतलब कभी भी नहीं. शायद मुझे pages थोड़े हल्के लगते थे. मे बी GSM मुझे थोड़ा सा लगता था कि GSM थोड़ा सा पतला होता है, which means the thickness of the paper. एंड लूज शीट्स में थोड़ा सा बेटर होता है. कभी कभी वो सीप कर जाता है. अगर आप मार्कर आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वो अगले पेज पे आ जाता है, वो गंदा हो जाता है. दिस इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फाइल में. नेवर रियली स्टक टू फाइल्स, स्पेशली बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं क्राफ्ट ही ज़्यादा करती थी, वो आप ड्राइंग फाइल में नहीं कर सकते. आज जो मैं आपको पेंटिंग्स दिखाने वाली हूँ, इनफैक्ट आई थिंक आने वाले पार्ट्स में भी, ऑल दीज आर्ट वर्क्स आर फ्रॉम लेट्स से 2000 from the COVID times. I think 2020 to right now, which is 2026. So past 6 years के आर्ट वर्क है. एंड उससे पहले मेरे पास जो ड्राइंग फाइल्स वगैरह थी, मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा आर्ट नहीं करती थी. ग्रोइंग अप आई वाज ऑलवेज दैट किड जो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाती थी सबके लिए, लाइक कुछ भी ओकेजन हो, आई स्टिल सॉर्ट ऑफ डू दैट. मतलब अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, बट आई रियली होप टू गेट बैक देयर बिकॉज दैट्स द रूट ऑफ एवरीथिंग. एंड क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्ट वर्क रेजन आर्ट के बनाए एंड एवरीथिंग, एंड नाउ आई सेल, आई हैव अ बिजनेस व्हिच यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन एज आई सेड. तो अ लॉट ऑफ माई आर्ट दैट आई मेड हैव सोल्ड एंड आई जस्ट रियलाइज दैट. और मुझे इतना दुख हो रहा था. मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो बिल्कुल सेल नहीं करते अपनी आर्ट, एंड आई विश आई कुड डू दैट, बट आई थॉट व्हाई नॉट टू एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, स्पेशली बिकॉज रेजन इज हेल एक्सपेंसिव. सो या, that's something hilarious. This is all about it for today's video. I really hope you enjoyed. Thanks again for 300 subscribers and now let's dive into it. आपको थोड़े से kiddish artwork भी मिलेंगे of course, and थोड़े से आपको फिर हम मतलब better skill की तरफ will move, I'm hoping. और कुछ आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के आर्ट वर्क्स मिलेंगे. वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन्स, लिटरली क्रेयॉन्स में भी है. सो आई हैव ऑल माई आर्ट वर्क्स इन फ्रंट ऑफ मी इन ऑल दीज मीडियम्स.
So yeah, that's about it. I really hope you enjoyed today's video. Thanks again for 300 subscribers. And yeah, without further ado, let's start the video. Alright, so this is literally all of it. जितना भी काम बड़ी जल्द किया, जितना भी काम मैंने पिछले 6 साल में बनाया है, दिस इज़ लिटरली एवरीथिंग जो भी पेपर पे है. आई थिंक इसके बाद अगर कुछ भी रह गया होगा तो आई ईदर डू नॉट हैव इट, और इनफैक्ट एक पेंटिंग है विच आई पॉप इन बिटवीन. जब इस पर मैंने कैनवस पैड पे अभी स्टार्ट किया है पेंट करना. एंड देर इज़ वन पेंटिंग दैट आई मेड जो मैंने लास्ट ईयर रामनवमी पे बनाई थी, विच इज़ इन एक्रेलिक्स. बट उसकी मेरे पास अभी फिजिकल कॉपी नहीं है बिकॉज आई डोंट नो वेयर दैट कैनवस पैड इज़. ऑनेस्टली आई ट्राइड फाइंडिंग इट बट आई पॉप इन अ पिक्चर ऑफ इट. और अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरा आर्ट पेज फॉलो करते हो तो आपने देखी होगी. इफ़ नॉट, गो गिव इट अ टैप राइट नाउ एंड लेट्स बिगिन. सो एज़ यू कैन सी कि मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज़ में. जैसे कि ये वाली सारी वाटर कलर की हैं, एंड ये वाली है मेरी A4 साइज़ की सारी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स. देन आई हैव अ स्केच बुक, एंड एक्चुअल स्केच बुक यहाँ पे, बिकॉज मैं स्केच बुक्स एक्चुअली मेंटेन नहीं करती हूँ ज़्यादा. आई प्रेफर लूज शीट्स. एंड देन आई हैव ऑल माई A3 एंड देन 2 A1 साइज़ में पेंटिंग्स हैं. सो दीज आर ऑल द साइजेस दैट आई हैव. So I'll start from the bottom. Let me start with all my A3 and A1 paintings. I don't really paint A1 में, so that is only जो मैंने कॉलेज सोसाइटी के लिए recently paint करना start किया है. So first up we have this painting. I think it looks like sort of a sunset. तो ये मैंने बनाई थी कोविड के टाइम पे. एंड इसका जो नीचे का हिस्सा है दैट इज़ ऑयल पेस्टल, एंड दिस आई थिंक इज़ वाटर कलर. एंड आई डोंट नो वाई ऑयल पेस्टल पे इतनी ज़्यादा डस्ट क्यों क्यूमुलेट हो जाती है, बट एज यू कैन सी ऑल्सो इसमें कुछ वियर्ड वाइट स्पॉट्स हैं. सो दिस इज़ जब मैंने कोविड में पेंट करना भी स्टार्ट ही किया था, एंड आई रिमेंबर गूगल पे जो भी रेफरेंसेस मुझे मिलती थी मैं बनाती थी. सो दिस इज़ दैट. एंड इसके पीछे लाइक दिस इज़ लिटरली ड्राइंग फाइल की शीट्स, बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज नॉट इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे पेपर में. सो दिस इज़ आई थिंक थ्रेड को पुल करके जो आर्ट होती है, लाइक यू क्लोज द फाइल एंड देन आप थ्रेड पुल करते हो उसको डिप करके पेंट में. तो इफ़ यू आर एबल टू रिलेट, दिस इज़ व्हाट इट वाज. और उस टाइम पे आई थिंक मैं 8th क्लास में थी जब मैंने स्टार्ट करा था. सो यप, दिस इज़ द फर्स्ट वन. यप, मच क्लियर. सो दिस इज़ वोकल फॉर लोकल. तो हमारे स्कूल ने इस तरीके के बहुत सारे कैंपेन्स निकाले थे ऑनलाइन के टाइम पे, ताकि बच्चों की आर्टिस्टिक साइड बाहर आए. और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही आ गई थी, तो मैंने भी काफ़ी सारे बना के उनको भेजे भी थे. एंड अनस्टॉपेबल विवियंस करके मुझे याद है हमारी एक ईमेल आईडी होती थी, एंड उसमें जो भी आप आर्टिस्टिक टाइप की चीज़ें बनाते हो ना वो आप उसमें भेजते हो, एंड देन दे यूज टू फीचर इट स्कूल के फेसबुक पेज पे. सो ये मैंने वोकल फॉर लोकल कैंपेन के लिए बनाया था CCD का. Oh my god, this is really old. This was also कोविड के टाइम पे, एंड फॉर सम रीज़न अब आप लोग हंसोगे बट मुझे हॉट एयर बलून्स की शेप और ड्राइंग के साथ हमेशा ही बहुत प्रॉब्लम रही है. सो दिस इज़ इन वाटर कलर, एंड अराउंड दिस टाइम मेरी एज आई थिंक 13 या 14 रही होगी. एंड देन यू हैव समथिंग वेरी हीनस. So this was also वाटर कलर, एंड इसमें आप देख सकते हो कि जो ट्री के पीछे मून है उसमें अभी तक पेंसिल की लाइंस कितनी क्लियर दिख रही हैं, यानी उसको मिटाया तक नहीं गया है. एंड दिस इज़ वाटर कलर. और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पेंटिंग के साथ पता है क्या है? ये जो मुड़ा हुआ ट्री है, ऐसा लग रहा है कि इसको बैक एक है या कुछ इसको गर्दन में प्रॉब्लम है. तो ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक स्केरी सीन शायद बनाना चाहती थी मैं, आई हैव नो क्लू. ऑल्सो ब्रांचेस के साथ भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो आई डोंट नो मैंने वो चीज़ें क्यों बनाई हैं जो मेरे को अच्छी भी नहीं लगती थी बनानी. But yeah, this is really like probably one of the worst ones. Anyways, oh then we have an actual thread painting. तो जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी ये उसका actual complete वाला वर्जन है. As you can see, इसको थ्रेड पेंटिंग बोलते हैं, थ्रेड को पुल करके. और यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाय सहजकौर भाटिया 8th D. और मुझे पता नहीं क्या था कि मैं हमेशा जब भी अपना नाम लिखती हूँ ना तो S में ये जो कर्व है ना नीचे, ये हमेशा होना चाहिए. सो आई डोंट नो ये मैं क्यों करती थी, बट आई वॉज इन 8th D. एंड आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी आर्ट वर्क मेरा शायद फीचर हुआ था फेसबुक पे. आई थिंक 1-2 हुए थे, एंड मैं बहुत डेस्परेटली रोज़ देखती थी कि क्या मेरा कोई आर्ट वर्क फीचर हुआ है. एंड देन वन डे आई गेव अप सॉर्ट ऑफ, एंड देन आई सॉ कि एक फीचर हुआ था विच वॉज एक लोटस की पेंटिंग इन मड. बट मेरे पास अभी आई थिंक वो वाली पेंटिंग है नहीं. ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा कलर लगा हुआ है, तो दैट इज़ बिकॉज वो पिछली वाली पेंटिंग जो थी सनसेट वाली.
देन वी हैव अनदर वाटर कलर पेंटिंग. दिस इज़ काइंड ऑफ गुड. तो ये आई थिंक ईयरबड इम्प्रेशन से बनाया है और ये वाटर कलर है. और ये बिल्कुल वन ऑफ द इनिशियल पेंटिंग्स थी. इसमें भी पेंसिल के मार्क्स दिख रहे हैं. तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड पेंटिंग्स हैं. एंड ये सारी रेफरेंसेस मैंने गूगल से ही निकाली थी. ओके, दिस वन हैज़ अ बिट ऑफ अ स्टोरी. तो ये एक लीफ इम्प्रेशन पेंटिंग है जो कि मैंने रिपब्लिक डे पे बनाई थी. एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड कई तरीके की लीव्स इसमें यूज़ की गई हैं. यहाँ पे मेपल लीफ का इम्प्रेशन है. आई डोंट नो ये मैंने कैसे किया. शायद ये इतनी बड़ी लीफ से मैंने किया होगा जितना अभी मुझे याद आ रहा है. एंड बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ गुड. तो ये एक्चुअली मेरी वो पेंटिंग है जिसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में. और एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे पहला अवार्ड जो था वो मुझे इसी पेंटिंग के लिए मिला था. सो दिस इज़ अ लीफ पेंटिंग, लीफ इम्प्रेशन पेंटिंग. एंड आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज मुझे अभी भी याद है इसमें जो ये ब्लैक लाइन्स है ये मैंने कंपस से बनाई थी. आई डोंट नो फाइन लाइनर्स मुझे पता नहीं थे उस टाइम या क्या, बट मेरे को याद है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने ये बनाई थी. एंड आई वॉन्ट फर्स्ट प्राइज इसमें. आई थिंक आई स्टिल हैव दैट ट्रॉफी समवेयर इन दिस रूम ओनली. एंड या यू कैन सी समवेयर की इतनी परफेक्शन नहीं है बट इट वॉज एन ओरिजिनल आइडिया. एंड मुझे 7th क्लास में एक अवार्ड मिलना था बट बिकॉज 8th में कोविड आ गया तो आई नेवर गॉट दैट अवार्ड अंटिल लाइक 10th. तो वो स्कूल में ही पढ़ा था. तो मुझे पहला अवार्ड कोविड में ही मिला था और वो इसके लिए मिला था. सो या आई डू लाइक दिस वन. शुड आई रैंक देम? आई थिंक दिस वन इज समवेयर लाइक आई डोंट नो maybe 7 out of 10 आई गेस. ओके, देन हमारे स्कूल ने कुछ आर्ट क्लासेस शुरू की थी ऑनलाइन. एंड उसमें हमारे जो आर्ट टीचर होते थे सर, ही यूज्ड टू टीच अस ड्रॉ करना. तो दिस इज़ अ ऑयल पेस्टल की ड्राइंग. एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कौन कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं. आई डोंट थिंक ये मैंने कभी भी और करा है बट आई रिमेंबर सुबह सुबह एक ऑनलाइन क्लास में उठ के आई यूज़ टू मेक दिस. और बहुत सारी क्लासेस उस टाइम में लेती थी कोविड में. देन आई हैव शुभ गुरु पूर्णिमा. वाओ, मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत ही बड़ा नॉक ऑफ है. बट या सो दिस इज़ विद वाटर कलर अगेन, ईयरबड इम्प्रेशन. एंड आई डोंट नो शायद ये क्रेयॉन्स है. लिटरली आई थिंक ये क्रेयॉन्स है, प्लास्टिक क्रेयॉन्स. यहाँ पे भी अगेन वो लाइन दिखना, राइटिंग तो मतलब काफ़ी शेकी है. बट आई थिंक दिस वॉज 2 or 3 years बैक. एंड मैंने एक और आर्ट क्लास ज्वाइन की थी विद अ फोरम एंड वहाँ पे आई मेड दिस. और वो मैम आर्ट जियो करके उनका नाम है. एंड द टीचर देयर मतलब वो लीना मैम, आई स्टिल रिमेंबर. मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ आर्ट सिखाई ना कि लाइक इट बिकेम वेरी मेमोरेबल. एंड इसकी मुझे स्टोरी नहीं याद. तो ये गणेश जी की वाटर कलर प्लस ऑयल पेस्टल पेंटिंग है. ये मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ये थोड़ा प्रॉपर आर्ट वर्क है उस टाइम से भी जब मेरे स्किल्स कोई खास थे नहीं. आई थिंक ये भी मैंने शायद उसी फोरम के साथ बनाया होगा. सो आई थिंक दिस इज़ गुड बिकॉज आई डोंट रिमेंबर ये मैंने अकेले बनाया हो. जिया भी आती थी उस टाइम तो हम लोग काफ़ी सारे आर्ट साथ बनाते थे. एंड दैट्स रियली जहाँ से आई स्टार्टेड. देन दिस इज़ समथिंग कॉल्ड गोंद आर्ट आई थिंक. एंड इसमें जो ये ग्रीन इंप्रेशंस आप देखते हो ये लिटरली लेडी फिंगर को कट करके भिंडी से बनाए हैं ये वाले इम्प्रेशन. एंड दिस इज़ विद ईयरबड एज यू कैन सी. एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ जस्ट वाटर कलर की पेंटिंग. सो दिस इज़ आई थिंक पूरा वाटर कलर में ही. सो ये आई थिंक राजस्थान या कहीं की तो आर्ट है. दिस इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट. आई थिंक इट्स कॉल्ड गोंद आर्ट इफ आई स्टिल रिमेंबर दिस क्लास से. एंड शाम को हमारी वो ऑनलाइन क्लासेस होती थी. ये जो मंडला है या मंडला आर्ट वर्क, ये मैंने खुद बनाया था. और मुझे याद है कि उस टाइम पे मैंने स्केच पेन्स लिए थे 32 का सेट और समथिंग. एंड मुझे बहुत शौक चढ़ा था कि मैं कुछ बनाऊँ तो मैंने ये बनाया था. और मुझे बहुत ज़्यादा ये होता था कि कोई भी कलर रिपीट ना हो किसी जगह पे. तो आई थिंक आपको बहुत कम ही रेपिटेशन मिलेगा. एंड आई लाइक दिस बिकॉज इसमें कंट्रास्ट है. ये हाफ पैटर्न एंड देन हाफ वाला जो कलर से करा है. सो दिस आई रियली लाइक. ये पूरा स्केच पेन से बना हुआ है. एंड yeah, this was made on my own, so my own design. wow. So ये भी मैंने उसी फोरम के साथ बनाया था जो मैं आपको बता रही थी. एंड लीना मैम शी यूज्ड टू टीच मी. एंड ये बहुत ही अच्छा पीस है. लाइक आई रियली लाइक दिस वन. स्पेशली इसमें जिस तरीके से हमने वाटर कलर एंड उसके ग्रेडियंट कंबाइन करे हैं. लाइक मैं आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश करती हूँ. इफ़ यू कैन सी इन द बटरफ्लाइज, आई लव इसमें जो बर्ड्स हैं. लाइक आई डोंट थिंक इतनी प्रॉपर बर्ड्स मैंने इससे पहले बनाई थी. मुझे याद है कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बर्ड्स बनाने के बाद इसमें. तो दिस इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ लाइक कि इन द फेस ऑफ यू नो डिस्ट्रक्शन या जहाँ पे
sort of representing a bad climate, there is still a wave of hope. उसको पेंट ब्रश के स्ट्रोक के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश की है. सो या आई लाइक दिस वन अ लॉट. देन वी हैव अनदर वन जो मैंने उनके साथ बनाया था. दिस इज़ इन ऑयल पेस्टल. और मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगी बिकॉज एज यू कैन सी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बट लिटरली एवरीथिंग हैज़ अ स्टोरी विच आई वांट टू शेयर. दिस वन ऑल्सो आई रियली लाइक. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि पानी के रिफ्लेक्शन हम स्किन कलर से इतना अच्छा दिखा सकते हैं. सो दिस इज़ लैंडस्केप इन ऑयल पेस्टल. ओके, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इंकटोबर, जो कि हर अक्टूबर में होता है. तो बेसिकली एक 30 डेज़ का प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पे आपको इंक से रोज़ हर चीज़ बनानी होती है. और 30 डेज़ आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं. तो ये हर साल होता है और आप मतलब यू कैन लुक इट अप. तो मैंने 2023 में सिर्फ डे 1 का बनाया था. मैंने कभी ये चैलेंज पूरा नहीं लिया बिकॉज आई डोंट रियली वर्क इन इंक्स. बट यहाँ पे आई हैव यूज्ड पेन्स, आई हैव यूज्ड ब्रश पेन्स ऑल्सो, एज यू कैन सी यहाँ पे स्टोन के टेक्सचर के लिए. एंड द टॉपिक वॉज टोड, यानी कि बेबी फ्रॉग. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. और ये ड्राइंग फाइल का कटा हुआ पेपर है. देन यू हैव कवई आर्ट. तो क्लास 10th में मैंने ग्राफिटी ली थी, ग्राफिटी एंड डूडलिंग. तो ये डूडलिंग का एक डूडल वाला आर्ट पीस है. आई डोंट थिंक ये भी मैंने उसके बाद कभी दोबारा उठाया, बट या आई थिंक आई विल टेक इट अप. देन मदर्स डे जो भी आने भी वाला है, तो मुझे बताना मैं क्या बनाऊँ, कमेंट करना. मदर्स डे पे मैंने पापा के लिए भी एक आर्ट पीस बनाया था बिकॉज आई बिलीव कि मतलब दिस इज़ माई ओन थ्योरी कि मदर्स के जैसे फादर्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ यू एंड एवरीथिंग. और ये थोड़ी सी बैड शेप में है अभी, बट ये एक वाटर ब्रश मार्क्स का इम्प्रेशन है जो A4 साइज पेपर से करा है एंड देन उसके ऊपर लिखा है. सो टू मम्मा नंबर 2. आई थिंक वो खुद भी भूल गए होंगे, मैं अभी उनको जाके लिखूँगी. एंड देन वी हैव ऑल दी अदर आर्ट वर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट विद the file, I guess. So this is a A4 size file and ये मैंने ली थी जब मैं क्लास 10th में, एज ए सेट, जब मैं आई कोविड के बाद, और मैंने ग्राफिटी और डूडलिंग SUPW में लिया था. सो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी डूडलिंग के वर्ड्स सीखना, यानी कि वर्ड्स को कैसे डूडल करना है. एंड मुझे जो रेफरेंस मिली थी उसमें ऐसे बनाया हुआ था. तो इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट में बनाया. देन वी हैड एन असाइनमेंट जिसमें हमें कलर में भी इसको बनाना था. सो दिस इज़ इन कलर. दिस इज़ द सेम फॉन्ट बट कलर्ड में. सो दिस इज़ काइंड ऑफ बबल करके जैसे लेटर्स लिखते हैं. एंड दिस इज़ विद ब्रश पेन्स. तो हमने बहुत काम किया उस टाइम ब्रश पेन्स के साथ. एंड देन वी हैड टू मेक अ फुल आर्ट वर्क. सो दिस इज़ ऑफ मदर्स डे. ये भी मेरा बहुत फेवरेट आर्ट वर्क है. पीछे अगेन ब्रश पेन्स के साथ मैंने आई थिंक प्लास्टिक शीट से 3 इम्प्रेशन करके फिर लिखा है यूजिंग द सेम फॉन्ट. हमें असाइनमेंट मिली थी करने के लिए. सो हैप्पी मदर्स डे. आई विश अ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स इंक्लूडिंग माइन. और मदर्स डे आने भी वाला है अब तो. एंड आई रियली रियली लव ये वाला आर्ट वर्क, इसके कलर्स, इसका फॉन्ट. दिस इज़ अ 10 out of 10 फॉर मी रियली. एंड आई थिंक इस फाइल में दिस इज़ द ओनली प्रॉपर आर्ट वर्क बिकॉज आई डोंट थिंक मैं फाइल्स पता नहीं क्यों मेंटेन ही नहीं करती थी, कभी भी मैंने करी नहीं. इनफैक्ट मैं चाहती हूँ मैं करूँ, बट आई जस्ट डोंट डू इट. दिस इज़ लुक्स लाइक एन इनकम्प्लीट आर्ट वर्क, बट इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है. ये मैंने फ्लाइट में बनाया था और मेरे ब्रशेज़ जो थे वो उन्होंने रखवा लिए थे ड्यूरिंग चेक इन सिक्योरिटी में, बिकॉज वो पॉइंटेड होते हैं पीछे से. एंड देयरफॉर मैंने ये बिना ब्रश के ऐसे आई थिंक फिंगर से कुछ तो बनाया. आई जस्ट वांटेड टू मेक समथिंग इन अ मूविंग फ्लाइट 35,000 feet above. आई डोंट नो वेयर माई माइंड वॉज, इन द एयर और वॉट. सिमिलरली मैंने फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन से इसका बेस बनाया था बिकॉज मेरे पास ब्रशेज़ नहीं थे प्लेन में. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई नेवर कम्प्लीटेड. तो ये फुल कंप्लीट आर्ट वर्क नहीं है, बट मुझे लगा कि इनकी स्टोरी मैं आपको बताऊँ बिकॉज दिस इज़ रियली फनी. देन अगेन सम आई डोंट नो, ये कैनवस के लिए मैंने इम्प्रेशन बनाया था. Another incomplete doodle assignment, another incomplete assignment. Wow, I never really did assignments. This is back to, oh my god, what is it? Born to Fight. Wow, मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रही हूँ. Oh my god. This is a very weird artwork, like really bad, because इसमें मेरे पास एक कुछ तो concept था कि ऐसे अर्थ में से ऐसे creator होता है, पता नहीं क्या, and words are broken, but clearly I could not execute it. Then we have एन आर्ट वर्क जहाँ पे हमें अपने नाम पे कुछ तो बनाना था. तो दिस इज़ माई नेम एंड हमारे नाम से क्या रिलेट करता है, तो लाइक माउंटेन्स एंड ऑल. और मुझे याद है सहज का मतलब स्टिल होता है, तो आई वाज लाइक सर पानी भी स्टिल होता है. नहीं, इज़ लाइक पानी स्टिल होता है तो सड़ जाता है. सो वी डिड अ माउंटेन. आई थिंक कुछ तो मीनिंग होगा उसका. नेवर कम्प्लीटेड इट. देन वी हैव लव बुक्स. ट्रस्ट मी और नॉट, दिस इज़ एन एक्चुअल कम्प्लीटेड आर्ट वर्क फ्रॉम दैट टाइम. दिस इज़ विद कलर पेंसिल एंड आई डू नॉट नो हाउ टू वर्क विद कलर पेंसिल, सो दैट्स व्हाई द quality. And after that I never really made anything, did I?
Congratulations again. This is good, but this is incomplete. Wow. So I made this dog in COVID and didn't know कि ये this is the meme dog. तो मैंने meme dog बनाया था and मैंने कभी किसको complete नहीं किया. This is very funny. Maybe I'll complete it. And ये butter paper वाली फाइल है तो that's good. This is a recent artwork. This is in poster colors. Still life. And इसमें one very cunning thing that I've done जो मैंने बहुत ही एक होशियारी वाली चीज़ की है. वाइन बॉटल के लेबल पे आई हैव रिटन माई फर्स्ट स्टिल लाइफ आर्ट. सो दिस इज़ काइंड ऑफ कूल एंड दिस इज़ विद पोस्टर कलर्स. आई लव इसमें ग्रेप्स का टेक्सचर एंड एवरीथिंग एंड आई वांटेड टू डू अ चेकर बोर्ड पैटर्न लाइक चेस बोर्ड का जैसे इल्यूजन वाला जो पैटर्न होता है वो मैं पीछे करना चाहती थी. सो दैट्स व्हाट आई हैव डन. ये भी मेरा ओरिजिनल आइडिया था और ये मैंने फर्स्ट टाइम स्टिल लाइफ ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम पोस्टर कलर ट्राई करा है. तो हाँ, ये एक रीसेंट आर्टवर्क है. पोस्टर कलर में मैंने इससे पहले ट्रस्ट मी बचपन के अलावा कभी भी काम नहीं किया बिकॉज मुझे याद है वो बॉक्स यूज़ करना, वो ग्रीन बॉक्स होता था पोस्टर कलर का. आई एम श्योर आप रिलेट कर पा रहे होगे इफ यू यूज दैट. दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट इसमें एंड देन दिस फाइल इज डन. देन वी हैव व्हाट यू हैव बीन प्रोबेबली वेटिंग फॉर. दिस इज़ पर्सनली माई फेवरेट सेट, ऑल माई A4 आर्ट वर्क. सो फर्स्ट हमारे पास है ये. तो ये प्लास्टिक क्रेयॉन से, लिटरली क्रेयॉन से बनाया है एंड ये मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों. बिकॉज एक बैच आया था उस टाइम पे जो कि बच्चों के लिए था एंड मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया. बट आई रियली लव्ड मेकिंग दिस. सो इससे पता चलता है कि सिंपल चीज़ें बनाने में जो मज़ा है ना वो है ही नहीं अदरवाइज. सो दिस इज़ विद क्रेयॉन्स. देन वी हैव ओ माई गॉड वाटर कलर पेंटिंग एंड इसमें मून की जगह पे पेपर कट आउट है क्योंकि वो बनाना ही ऐसे था. और यहाँ पे मैंने ट्रीज़ बनाने की कोशिश की है जो कि मैं क्लियरली नहीं बना पाई. एंड यहाँ पे वाटरफॉल भी काफ़ी वीक सा है. तो आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ उसके बारे में. ओके देन 2021 में मैंने एक मंडला का कोर्स किया था, मंडला एंड कैलीग्राफी. तो ये मंडला का एक आर्ट पीस है जो मैंने बनाया था. तो हमें कोई भी फॉर्म लेके अंदर मंडला से डिज़ाइन क्रिएट करना था एंड आई चोज मिकी माउस. दिस वॉज इन जून 2021. इसमें डेट भी लिखी हुई है. आई विश मैंने अपने सारे आर्टवर्क साइन करे होते बट मैंने करे नहीं है. दिस इज़ अगेन 2 days later, 23 June 2021. दिस इज़ मोर पंक अगेन इन कलरफुल मंडला डिज़ाइन. मुझे आज भी याद है जिन पेन से मैंने बनाया था. दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड. देन आई हैव अनदर आर्टवर्क. ये भी शायद मैंने आई थिंक इंडिपेंडेंस डे के आसपास बनाया था एंड दिस वॉज समथिंग जो मैंने अपने आप ही बनाया था. सो इसमें मैंने 2-3 एलिमेंट्स को मिक्स करके खुद ही एक ओरिजिनल आर्टवर्क बनाने की कोशिश की. एंड नीचे मैंने कोट लिखा एंड इसमें एक चीज़ जो आप बहुत केयरफुली नोटिस करोगे इस यहाँ पे सारे रिलीजन्स का सिंबल है. यहाँ पे क्रॉस है, स्वास्तिक है, एक ओंकार है, यू नो. देन वी हैव ओम एंड यू नो. सो ऑल द रिलीजन्स आर कमिंग टुगेदर एक स्लोगन के साथ. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो. ये आई थिंक मैंने किसी तो कॉम्पिटिशन में भी भेजा था विच मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं जीती थी या नहीं वो वाला. अगेन 2021 में अक्टूबर 21 को मैंने ये पेंटिंग बनाई थी. थैंक गॉड लिखा हुआ है. दिस इज़ अ कॉफ़ी पेंटिंग. आई थिंक दिस इज़ द ओनली कॉफ़ी पेंटिंग जो मैंने आज तक बनाई है. एंड ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का एक पोर्ट्रेट है who was I believe a freedom fighter. तो ये भी शायद कुछ स्कूल के लिए मैंने बनाया था एंड इसमें अभी भी लाइन्स हैं. आई रिमेंबर मेरे एक फ्रेंड ने जो पोर्ट्रेट्स बनाता है वंस मैंशन कि यार इसमें लाइन्स हैं एंड आई वाज लाइक यार मेरे को इतने अच्छे से नहीं आता. तो पोर्ट्रेट से मुझे बहुत डर लगता है. आज तक मैंने शायद आई थिंक यही एक पोर्ट्रेट बनाया होगा अपनी लाइफ में, पता नहीं क्यों. एंड हाँ, इसमें अभी कॉफ़ी की खुशबू नहीं आती बट आई साइंड इट विद अ स्केच पेन. तो दिस इज़ गुड. मुझे याद है मैंने अपने दादी के रूम में बैठ के बनाया था बिल्कुल अर्ली डेज़ में. देन दिस इज़ अगेन अ मंडला आर्ट पीस जो कि गोल्डन पेन से बनाया है एक ब्लैक सर्कुलर शीट पे. एंड इसमें मैंने बिल्कुल फ्री हैंड बनाया है. सो कुछ ज़्यादा इसमें मेजरमेंट नहीं है. उसी मंडला कोर्स में. देन ये भी उसी मंडला कोर्स में था. एंड इसमें मेरी टीचर ने मुझे आज तक याद है मुझे रिमार्क दिया था कि आपका ये अगर थोड़ा सिमेट्रिकल होता लिखा हुआ तो और अच्छा लगता. मे बी शी वॉज राइट. ऑल्सो हमेशा हमें बोलते थे कि मंडला हमेशा सर्कुलर होता है लाइक इस तरीके की शेप में होता है बट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड. अब मेरे को तो आदत है दुनिया से कुछ अलग करने की. तो जस्ट टू गो तो अनकन्वेंशनल वे आई डिसाइडेड कि मैं एक रेक्टेंगल में मंडला बनाऊंगी. सो दिस वॉज द थिंकिंग बिहाइंड दैट. फिर हमें अपने नाम में मंडला बनाना था तो मैंने ये पीछे इल्यूजन वाला पैटर्न बनाया है. एंड दिस इज़ लाइक इसमें आप देखोगे तो यू विल सी कि काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट पैटर्न है इसका, वेरी डिटेल्ड. एंड देन वी हैव कैलीग्राफी.
things will work out. Okay, this is super 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 sweet. तो मैंने आपको कहा था कि मैं वाटर कलर अलग से दिखाऊंगी, बट 2023 में आई थिंक मार्च के अराउंड नेशनल पपीज़ डे आता है, जो कि इनफैक्ट अभी गया और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था मैंने कुछ बनाया नहीं. बट ये जो डॉग्स हैं, आई विल पुट अ पिक्चर इसके साथ में. लिटरली ये डॉग्स हमारे गेट के पास आए थे, दिस इज़ माई गेट. तो आपको पिक्चर देखना, आपको दिखेगा. लिटरली मैंने बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश की है इन वाटर कलर. एंड इसमें इवन दूध की जो ड्रॉप है उस पिक्चर में वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी. एंड दिस इज़ अ बोल एंड ये 2 डॉग्स आए थे, वेरी क्यूट. तो ये बहुत प्यारी बैक स्टोरी है इसके पीछे. आई रियली रियली लव दिस वन. माई मॉम लव्स दिस वन, शी इज़ अ डॉग लवर. तो ये तो आप उस पिक्चर के साथ देखोगे तो यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ सुपर क्यूट. फिर मैंने कोई तो कोर्स लिया था, उसमें अगेन ऑयल पेस्टल से मैंने बनाया है. नो क्लू क्या है, फ्रूट्स है रैंडम. ये वाले का पैटर्न मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, कलर्स आर नाइस. यस. देन वी हैव उसी कोर्स में मधुबनी, विच वॉज लाइक अ मिक्सड कोर्स, तो कोई एक आर्ट फॉर्म नहीं थी. दिस इज़ मधुबनी पेंटिंग. शायद इसको अच्छा ग्रिड पेंटिंग, तो ये मैंने ग्रिड में बनाई थी, बहुत लाइटली लिखा है. एंड इसके अलावा फिर कभी मैंने ग्रिड में वर्क नहीं किया. इनिशियली जब आपको आता नहीं होता तो आप ग्रिड यूज़ करो. दिस इज़ रियलिज्म एंड कुछ भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा इसमें. बट यहाँ पे ब्लैक पेंट से मैंने थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है. आपको लाइट एंड शेडोज़ में थोड़ा दिख रहा होगा. दिस इज़ आई डोंट नो, आई थिंक एक्रेलिक में है. तो इसमें वो इफेक्ट ज़्यादा अचीव नहीं हुआ, बट दैट वॉज रियलिज्म. देन अगेन ये भी मैंने क्लास 10th में या फिर आई डोंट नो उस कोर्स में कवाई डूडल बनाया था. दिस इज़ काइंड ऑफ नाइस बिकॉज इसमें सबके अभी आई जस्ट सॉ कि मैंने ब्लशर्स भी बनाए हैं. दिस इज़ सुपर गुड. ओरिजिनल आर्टवर्क्स की एक अपनी अलग ही बात होती है. लाइक ये वाले से भी मैं बहुत इंप्रेस थी. दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट असाइनमेंट्स जो मैं क्लास 10 में मिली थी SUPW में. एंड ये ब्रश पेन से लाइक यू कैन सी यहाँ पे डबल कलर वाला इफेक्ट है, लाइक दिस वन. फिर इस आर्टवर्क की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, बट ये मैं आपको दिखाना चाहती थी. जब मैंने बनाया था तो ये मुझे काफ़ी पसंद था, वाटर कलर. देन यू हैव अनदर वाटर कलर का आर्टवर्क. तो ये वाटर कलर के साथ इस तरीके की शीट्स मिलती हैं, सनशाइन ऑन माई माइंड. तो ये सारा मैंने ब्रश पेन के इफ़ेक्ट से बनाया है. अगर आप डॉम्स के ब्रश पेन लेते हो तो आपको इस तरीके की शीट्स मिलती हैं. और देन वी हैव अ कोट, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू इट. लर्न दिस द वेरी हार्ड वे. तो ये मेरे स्कूल में भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था. और इनफैक्ट जब मैंने आयरॉनिकली मैथ्स छोड़ दी थी ना, उसके बाद 12th क्लास में ये हमारे क्लास बोर्ड पे लगा हुआ था, पिन बोर्ड पे. लव दिस वन. इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं. एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने स्पाइरल एक पैटर्न दिया है, cos थीटा 30/3, पता नहीं. इसके अंदर भी हैव अ कार्टेशियन प्लेन ओ के अंदर. दिस इज़ काइंड ऑफ गुड, लाइक दिस वन. वो मेजर स्किल अपडेट. तो यहाँ से कुछ एक्चुअल आर्टवर्क स्टार्ट होते हैं एंड आपको स्किल लेवल से पता चल जाएगा कि ये रिसेंट है. दिस इज़ यूजिंग वाटर कलर एंड कलर पेंसिल. अगेन यहाँ पे मैंने पाइन ट्रीज बनाने की कोशिश की, बट यहाँ पे भी कुछ खास अचीव नहीं हो पाए. एक रिसेंट पेंटिंग में मैंने उनको अचीव किया, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ. दिस इज़ लाइक रेलवे ट्रैक एंड कुछ फ्लावर्स हैं. यहाँ पे अगेन बर्ड्स हैं कलरफुल. सो आई लाइक दिस वन एक्चुअली. दिस केम आउट प्रिटी आई से नीट. ऑब्वियसली अगर ट्रीज और अच्छे बनते तो ये और अच्छा लगता, बट अच्छा लग रहा है फिर भी. वाओ. सो दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग ऑफ ऑल टाइम एंड दिस इज़ माई फेवरेट बर्ड, टुकैन. और इस बर्ड को मैंने बहुत बार पेंट किया है बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसमें से कुछ पेंटिंग्स ख़राब हो गई थी, बट ये मेरी बहुत फेवरेट है. इसको मैंने बहुत दिल से बनाया था. दिस इज़ आई थिंक 2023 और 24, आई थिंक 24. एंड आप चेक कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे इसकी पूरी वीडियो है. सो एंड इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में भी है, सो गो चेक दैट आउट. फिर मैंने वाटर कलर मंथ का चैलेंज लिया था. तो जैसे अक्टूबर इंकटोबर होता है, वैसे ही वाटर कलर के लिए एवरी जुलाई इज़ डेडिकेटेड टू वाटर कलर आर्ट कम्युनिटी में. तो इस बार मैंने पूरा 30 days का चैलेंज लेके आई मेड लाइक ये सारा आर्ट वर्क. एंड इसमें लगे थे 3 दिन. आई थिंक day 2 to 5 आई मेड दिस एंड आई कम्प्लीटेड द चैलेंज. सो दिस इज़ टर्टल आई थिंक. दिस इज़ रियली रियली प्रिटी. आई डू लाइक दिस ऑल्सो. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि प्रपोर्शन, सिमेट्री थोड़ी सी, मतलब अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको शायद दिखे. देन दिस इज़ ऑल्सो अ रिसेंट वन वाटर कलर. आई ट्राइड टू मेक लंडन, और ये बहुत ही ज़्यादा अंडरवेलमिंग थी बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट पेंटिंग थी. एंड 7125 का मतलब मैंने इसमें शॉर्ट्स में पूछा था एंड एवरीबडी वॉज कन्फ्यूज. दैट्स जस्ट द डेट गाइज, लाइक 7 December लाइक 12:25. तो ये हाँ, तो इट्स स्लाइटली सिली बट यही है.
एंड इसमें यू कैन सी छोटे छोटे लोग बनाए हैं। तो हाँ, ये काफ़ी डिफिकल्ट आर्ट वर्क था, दिस टुक अ लॉन्ग टाइम। ओके, एंड देन यू हैव द मोस्ट रीसेंट वन, एंड अब आप देख सकते हो कि हॉट एयर बलून के साथ जो मेरी लड़ाई थी वो थोड़ी सी सॉल्व हो गई है, और पाइन ट्रीज़ के साथ भी। सो अभी रिसेंटली आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो हमारा लश्कारा करके एनुअल फेस्ट था, जिसमें मैंने ये वाटर कलर वर्कशॉप में आई मेड लाइक उन्होंने कराई थी, तो लाइक आई वाज सपोज टू होस्ट इट, बट देन आई डिसाइडेड टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये एक सिंपल सी पेंटिंग थी, बर्ड्स मैंने खुद ऐड किया माइक्रॉन्स, इनफैक्ट अभी तो इसमें आज की डेट है 2 मई 2026। सो या यहाँ पे एवरीबडी एट माई होम वॉज लाइक इसमें कुछ लोग तो बना दो हॉट एयर बलून में, तो मैंने बना दिए। एंड आई थिंक इट्स अ कपल आई हैव मेड होल्डिंग हैंड्स, एंड दिस इज़ पाइन ट्रीज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना बेटर लग रहे हैं। यहाँ पे पीछे एक लेयर है, ऊपर एक लेयर है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ कूल। दिस इज़ लाइक इट्स ओके, इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स फाइन। एंड दिस इज़ अ सिंगल पेंटिंग एक नोटपैड पे विच आई मेड। एंड कोविड के टाइम पे आई यूज़ टू टेक रैंडम मोटिवेशनल कोट्स फेसबुक पोस्ट से, एंड साइंटिफिक फैक्ट्स आई वाज बिग इनटू इट उस टाइम, एंड आई मेड दिस। द प्रेयर्स ऑफ योर पेरेंट्स इज द इनविजिबल हैंड दैट सेव्स द डे। लव दिस वन। अब आते हैं लास्ट सेट पे। सो दिस इज़ वाटर कलर की पेंटिंग्स, एंड ये सारी वाटर कलर पेपर पे बनाई है। जो आपने पीछे वाटर कलर की देखी उसमें से भी काफ़ी रिसेंट वाली सारी वाटर कलर पेपर पे ही थी। लेट मी जूम इन थोड़ा सा, यस परफेक्ट। ओके, सो ये है वाटर कलर A6 पेपर पे, एंड ये है वाटर कलर पेपर जो A4 साइज़ का था। तो ये मैंने बनाया था एकदम बिगिनिंग में, तो एज यू कैन सी। एंड ये जो फिश वाला पैटर्न है ये उसी वाटर कलर शीट के रैपर पे बना हुआ था। तो ये दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन दैट आई मेड। एंड जब मैंने इसको बनाया तो मैंने देखा कि यार वाटर कलर में तो मेरा हाथ अच्छा है, ऑल्दो ये बहुत डिफिकल्ट मीडियम होता है, लाइक सबसे डिफिकल्ट वाटर कलर को माना जाता है, आप सर्च करके देखना। बट मुझे लगा कि एक्रेलिक की वजह से कहीं ना कहीं शायद आई वॉज एबल टू डू इट। आई लव दिस फिन बाय द वे, दिस इज कूल। फिर अगेन वही ब्रश वाला पैटर्न। तो मुझे बीच में शौक चढ़ा था कि मैं फ्रेम करने के लिए A6 आर्ट वर्क्स बनाऊँ, तो मैंने इस तरीके के अच्छे अच्छे कोट्स लिखे थे, एंड आई रियली गो बाय दिस वन। देन वी हैव You Earn It to Earn It. दिस वन आई मेस्ड अप, आई रिमेंबर पीछे एज यू कैन सी, एंड देन आई मेड इट। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा लाइक हाथ की ड्राइंग, एज यू कैन सी ड्राइंग मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फोटे नहीं है, बट आई थिंक वी कैन वर्क ऑन दैट। देन स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप मुझे बताना है कोट किसने दिया है। मैं इसलिए हंस रही हूँ बिकॉज मैं पेंटिंग देख रही थी, मुझे इसको देख के लग रहा है कि इसको क्या हुआ है, इसको शायद जॉन्डिस हो गया है, क्या हुआ है, आई हैव नो क्लू। इसको लिटरली देख के लग नहीं रहा कि इसको पीलिया हो गया इस पेंटिंग को। बात तो सही है। लाइक नो हेट बट लाइक सीरियसली इसमें मैंने कुछ तो लिखा हुआ है कि कुछ तो इसमें ऐड भी करना था, विच आई हैव नेवर एडेड। पता नहीं यार, ये तो बहुत ही फनी है। देन वी हैव डू इट क्रिएटिवली और नॉट एट ऑल। सो आई शुडंट हैव डन दैट द प्रीवियस वन। तो इसमें भी पीछे मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, एज यू कैन सी बहुत ही गंदा हो गया, तो मैंने यहाँ बनाया है। सो दिस इज़ विद वाइट पेन। वाइट पेन की भी अलग ही एक प्रॉब्लम होती है आर्ट कम्युनिटी में, इम्यूनिटी बोलने वाली थी। देन वी हैव होप फेथ बिलीव। ये पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, दीज आर माई ओरिजिनल डिज़ाइंस। तो मे भी शायद मैं इनको कभी एक्चुअली फ्रेम करा भी लूँ, हू नोज, और फिर स्टॉल में शायद आई माइट सेल। ये मैंने मम्मा के लिए बनाया था, शी लव्स डैश हाउंड्स। तो ये एक वाटर कलर का कार्ड है, ये कार्ड के हिसाब से बहुत अच्छा डिज़ाइन रहता है, मतलब ये जो साइज़ है छोटा सा। देन अगेन यहाँ पे वाटरफॉल को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश, जो आपने पहले देखा था वो काफ़ी ख़राब वाटरफॉल था, बट ये मच बेटर है। एंड यहाँ पे थोड़ी मेहनत की गई है स्टोन्स में भी, आर्ट, दिस इज़ गुड। आई नीड टू प्रैक्टिस वाटरफॉल्स though. ओह, सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आर्ट वर्क्स। दिस इज़ वाटर कलर का फादर्स डे कार्ड। और अगर आपने वो शॉर्ट्स में वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये कितना बड़ा टाइपो डिज़ास्टर था पार्ट। सो दिस वॉज वेरी 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 फनी, बट ये लिटरली नॉर्मल शीट पे आई हैव ड्रॉन इट एंड आई हैव पेंटेड इट। एंड जिसको भी मैंने आर्ट वर्क दिखाया, दे कुड नॉट बिलीव कि ये मैंने सीधा पूरा रफ हैंड ड्रॉ करके फ्री स्टाइल देन पेंट किया है। सो ये काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है। और मुझे याद है इसको मैंने बना के छोड़ दिया था, एंड देन अगले फादर्स डे पे मैंने इसको पेंट किया। सो दिस इज़ 2025। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस वन। मैंने इसका पूरा ट्रेलर बना के वीडियो बनाई थी। देन ये मैंने वाटर कलर मंथ में कभी कभी, अब 30 डेज़ में यार रोज़ रोज़ तो पेंट करने का मन नहीं करता ना, सो आई मेड प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मैंने सिंपल सा डिज़ाइन ले लिया था, बट इसमें हाईलाइट्स अच्छे हैं। तो कभी कभी मैं सिंपल डिज़ाइन बनाती थी वाटर कलर मंथ में। आई विश मैंने पूरा मंथ आपके साथ कुछ शेयर करा होता, बट काफ़ी फुटेज थी यार।
देन यू हैव ये कुछ तो है पता नहीं सिंपल सा पैटर्न. तो लिटरली वाटर कलर मंथ वॉज सो फनी बिकॉज मुझे 11:59 पे याद आता था कि ओ आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मेरा तो चैलेंज ख़राब हो जाएगा. तो मैं एकदम ऐसे सिंपल रोज़ पैटर्न बना के आई यूज़ टू मेक. तो फिर मैं उसको अगले दिन कंप्लीट कर लेती थी, पर मेरा वो दिन काउंट हो जाता था बेसिकली. तो ऐसा नहीं है कि रोज़ एक नया आर्ट वर्क बना है. दिस इज़ द बर्ड. ये बर्ड्स मेरी मम्मा को बहुत अच्छी लगी थी. शी हैज़ अ ग्रेट आई फॉर डिज़ाइन एंड आई थिंक आई ऑल्सो लाइक दिस वन. ये ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे स्टैम्प पोस्ट कार्ड्स होते हैं. गुड. थोड़ा सा लीफ इम्प्रूव हो सकती है बस. ओके देन वी हैव फ्रेंड्स. तो ये मैंने फ्रेंडशिप डे पे पोस्ट किया था. दिस इज़ अ वेरी गुड वन. आई रियली लाइक इसका डिज़ाइन एंड कलर एंड एवरीथिंग. दिस इज़ अ वेरी गुड आर्ट वर्क फॉर मी. आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट वाटर कलर मंथ में से. देन वी हैव पेंगुइन. सो अगेन ये थोड़ा सा मदर्स डे वाइब दे रहा है. दिस इज़ ऑल्सो ड्यूरिंग वाटर कलर मंथ ऑफ लास्ट ईयर एंड ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी प्रोफेशनल लुक में. एंड यू कैन सी कि कैसे कैसे आई हैव अपग्रेडेड माई स्किल्स. तो दिस इज़ कूल. थोड़ा सा यहाँ पे एज यू कैन सी मैसअप है, बट एक्चुअली ये डिज़ाइन में था, बट आई थिंक मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही मैसअप हो गया. बट आई लाइक द कलर्स, द सॉफ्ट टोन्स इसमें. ओके देन वी हैव जो मैंने वाटर कलर मंथ में सबसे पहले दिन बनाया था. दिस इज़ अ कार्ड. तो ये इस तरीके की शीट थी एंड मैंने उसका एक टेम्पलेट बनाया कि अगर मुझे कभी अंदर कुछ लिख के गिफ्ट करना हो. ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी बिकॉज ये मेरे फर्स्ट टाइम मैंने कोई चैलेंज लिया है, वो भी 30 डेज़ का, और कंप्लीट किया है. तो ये उसका एक उसकी निशानी है. सो दिस इज़ द फर्स्ट डे 1 ऑफ वाटर कलर मंथ 2025. तो ये मुझे बहुत पसंद है. और इस पैटर्न के पीछे की स्टोरी ये है, आपने शॉर्ट्स में शायद देखी हो. ये पैटर्न मुझे अपने टीवी पे दिखा था व्हेन इमेजेस जब लॉक होती है और इमेजेस फ्लिप हो रही होती हैं. तो ये शायद उतना अच्छा अचीव नहीं हुआ, बट ये मुझे काफ़ी पसंद है. तो ये है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वाटर कलर पेपर और मैं हमेशा कोल्ड प्रेस यूज़ करती हूँ. हॉट प्रेस मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा, तो हम किसी वीडियो में उसकी बात करेंगे. देन ये है लास्ट मदर्स डे का कार्ड. इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, मास्किंग टेप लगा के, और फिर ये सारे मैंने फ्लावर्स बनाए थे. मुझे कुछ तो इन्फैक्चुएशन है कि कुछ भी रिपीट ना हो. सो आई हैव मेड विदाउट रिपीटिंग एंड आई लव इसमें जो कलर्स हैं, पैटर्न्स हैं. सो आई डू लाइक दिस वन. एंड देन मैंने उसको टेप निकाल दिया. अभी तो यहाँ पे कुछ आई थिंक मैसअप हो गया है, बट दिस इज़ वेरी नाइस. इसकी भी पूरी शॉर्ट, इसका मिनी व्लॉग मेरे किसी तो शॉर्ट्स में है. और एज यू कैन सी कि अंदर तो कुछ होता नहीं है. मेन मेहनत फ्रंट पेज पे ही होती है. मतलब फ्रंट पेज पे एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी हाई हैं एंड देन अंदर बूम कुछ भी नहीं. सो दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड. यू आर अ मदर, फॉर मी यू आर द वर्ल्ड. ओ वाओ नाइस. तो यहाँ पे वर्ल्ड दिख भी रहा है, पूरी अर्थ दिख रही है मुझे तो यहाँ पे. सो दिस इज़ काइंड ऑफ कूल. दिस वॉज ऑन मदर्स डे ऑफ लास्ट ईयर. अब इस साल क्या बनाना है मुझे बताना. दिस हैज़ रियली बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मदर्स डे. यू नो ऑल दीज आर्ट वर्क्स, जस्ट लुकिंग एट देम, एंड दिस हैज़ really been a trip down memory lane for me. I hope कि आपको सारे artworks उतने ही अच्छे लगे होंगे as much as I enjoyed creating them. Oh, I forgot. Wait a second. तो रुको जरा, सब्र करो. You have some bonus. And look at the bonus, probably the worst painting. So ये मैंने A1 साइज़ में सोसाइटी एग्जीबिशंस के लिए बनाए थे, जो मेरी कॉलेज की आर्ट सोसाइटी है, स्ट्रोक्स. एंड ये लगे भी थे. दिस वॉज माई फर्स्ट पेंटिंग टू गेट एग्जिबिटेड, द सेल ऑफ लाइफ. इसमें मैंने हम बैक वेल बनाई है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं. ये लिटरली एक रात पहले वाली पेंटिंग है, इसको देख के ही पता चल रहा है. सो दिस वॉज इन वाटर कलर और ये काफ़ी टेंस माहौल में बनाई गई थी बिकॉज डेडलाइन होती है. एंड आई विश इसको मैं एक दिन अच्छे से बना पाऊँ. तो ये टेप वेप इसमें लगी होती है बिकॉज एग्जिबिट हुई थी ये कॉलेज में. एंड देन यू हैव माई मोस्ट रीसेंट आर्ट वर्क. ओके, आई होप यू कैन सी. दिस इज़ जो अभी मैंने अपने कॉलेज इवेंट रिवायत में बनाई थी, जिसमें मैंने साड़ी पहनी थी. आपने देखा होगा वो वीडियो. सो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल पेंटिंग रही है आज तक मेरी लाइफ की. बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ये टफ है, बट बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लग गया. एंड अगेन मैंने एक रात पहले बनाई, पिछली बार से मैंने कोई लेसन नहीं लिया. तो एज यू कैन सी कि ये पूरी कंप्लीट भी नहीं है, मतलब इट लुक्स कंप्लीट. तो ये भी एग्जिबिट हुई थी, बट ये इसमें अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. सो दिस वॉज रिवायत की. तो ये माँ सरस्वती की पेंटिंग है, उस द गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज एंड विजडम. व्हाट बेटर दैन टू पेंट हर. हमारा इंडियन थीम था, तो मैंने ये बनाई थी. एंड पूरा मैं आपको दिखाऊँ तो दिस वॉज इट. एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे ये पेंटिंग. ये A1 साइज़ में है, क्योंकि सोसाइटी का स्टैंडर्ड साइज़ होता है कि A1 में बनाओ. सो दिस इज़ A1 में, बट आई लाइक दिस वन. इसको मैं कंप्लीट करूँगी, मे बी देखते हैं. फिर उसके बाद मे बी आई हैंग इट.
दिस पेंटिंग एंड जो मेरी टुकैन वाली थी, ये वाली, आई थिंक ये दो पेंटिंग इज़ काइंड ऑफ लाइक विनर फॉर मी. इसको मैं डेफिनेटली फ्रेम कराऊंगी एंड मैं इसको भी डेफिनेटली फ्रेम कराऊंगी. मुझे ये अच्छी लगती है. एंड बाकी तो मेरी कैनवस पेंटिंग्स है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. एंड यस, ओके, सो दिस वॉज इट फॉर माई स्केच बुक टूर. एंड अभी यहाँ पे सब कुछ मैस हो गया है, बट I hope you enjoyed going down this, memory lane with me as much as I did. And मुझे बहुत अच्छा लगा to see how my art has progressed through the years, and I hope I can keep creating for you guys. Go check out my art page on Instagram. And that's it for our first ever sketchbook tour video. Cheers! And also, thank you so much for 300 subscribers. Until then, stay hungry and stay foolish, even if it's jaundice. This is crazy. Anji, so that was it about today's video. I really hope you enjoyed it. It was a fun one for me. Going through all those artworks was like going through memory lane of all these things जो कुछ तो मुझे याद भी नहीं थी कि अच्छा मैंने कभी बनाई थी. And बहुत सारे ऐसे artworks भी थे which I lost or sort of so ऐसे बहुत सारे artworks थे which is really sad. Do let me know कि आपको second part में देखना है या क्या देखना है. And also I was thinking, because मैं इतनी ज़्यादा crafts person हूँ, तो do you want maybe something like a craft store? That will be interesting, because मुझे नहीं पता मेरे सारे क्राफ्ट वर्क्स वगैरह कहाँ पे हैं, बिकॉज एज अ सेट कि आई हैव सोल्ड मोस्ट ऑफ देम. बट फिर भी अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है, मतलब इट विल बी अ लिटिल टैकी, बट आई थिंक आई कैन मेक इट हैपन मेबी इफ यू वांट. सो इफ यू वांट, कमेंट डाउन बिलो. एंड I really hope you enjoyed today's video. I'm very excited for another part as well, especially because it is canvas paintings. And उसकी अपने आप में एक पूरी story है. When you switch paper से canvas में, it's a very, what do you say, very legendary, very timeless transition. And हर artist के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है. So for me that happened in 2000, I'd say 19 or 20. It was some December, 11 December, I think. So we'll go through that in the next part. And yeah, this was it for this week's video. I'll see you guys next time. Till then, take care and